16 अप्रैल 2025 बुधवार। पहला पाठ नबी इसाइयास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 9। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मंदे को संभाल सकूं। वो प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने वाले और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं होऊंगा। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें, मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपने माता के पुत्रों में परदेसी सा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। मेरा हृदय अपमान से कुचल दिया गया है। मैं निराश हो गया हूँ। मैं व्यर्थ की हमदर्दी की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह मिला नहीं। उन्होंने मुझे भोजन के बदले विष खिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं धन्यवाद देते हुए उनका गुणगान करूंगा। दिनहीन यह देखकर आनंदित होऊंगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है और वह अपने पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तू ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 14 से 25। 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हो? हम कहाँ आपके लिए पस्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पस्का का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसे ही किया और पस्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहे वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है, वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसे कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य का जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहे वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया,
यह तुमने ठीक कहा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। नबी इसायास ने ईश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध का खुलासा किया। ईश्वर ने उन्हें महान उपहारों के साथ आशीर्वाद दिया, लेकिन यह ईश्वर के कार्यों को पूरा करने में उद्देश्य के लिए था जिसने उससे बुलाया था। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें प्रभु के सेवक के रहस्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मंदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रता मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। इस प्रकार प्रभु के सेवक को संतावना, प्रोत्साहन, सुधार और अनुग्रह की भाषा का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि संत पौलुस एफेसियों अध्याय 4 पद संख्या 29 में कहते हैं, आपके मुख से कई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। एक शिक्षक के जीव ईश्वर की ओर से एक उपहार है, एक उपहार जो उसके साथ विकसित करने और उसके चमत्कारों को संप्रेषित करने से बढ़ता है। प्रत्येक सुबह शिष्य प्रभु की आवाज सुनना चाहता है, जो इंगित करता है कि मार्ग का अनुसरण करना। यह सुनने से अनुयायी एक अच्छे शिष्य के रूप में विकसित होगा, जो गुरु से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह सीखने का समय है जो शिष्य को दुनिया को घोषित करने के लिए अच्छी चीजें होता है। वास्तव में प्रभु अपने शिष्यों को सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिन्हें उनसे मिलने का समय मिलता है। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपकी बात सुनने में मदद करें, ताकि यीशु मसीह की तरह मैं अपने आसपास के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन सकूं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।